आपका स्वागत है आदर्श जीवन की यात्रा में। तो प्रिय बंधुओं, 28 दिन का आप ये सभी कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज का हमारा जो विषय है वो है जादुई भविष्य। जादुई भविष्य। जी हाँ प्रिय बंधुओं, 28 दिन का जिसने भी अभ्यास पूरा किया है वो अपनी ये मान लीजिए कि एक बुनियाद तैयार कर चुका है, एक आदर्श जीवन की, एक कृतज्ञता से भरे हुए जादुई जीवन की बुनियाद आपकी तैयार हो चुकी है इन 28 दिनों में। अब आगे का जो अभ्यास है वो आपके भविष्य में जादू को खत्म नहीं होने देगा। उस बात के लिए बुनियाद आपकी तैयार हो चुकी है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि इसके ऊपर इमारतों पे इमारतें, इमारतों पर इमारतें खड़ी कर करके आप जितनी बड़ी चाहे मंजिलें जितनी मंजिलें खड़ी कर सकते हैं, जितनी ऊंची बिल्डिंग आप बनाना चाहे उतनी बना सकते हैं। और यहां तक भी मैं तो कहूंगा कि जब तक तारों को ना छू ले आप, इतनी ऊंची मंजिल भी आप बना सकते हैं कृतज्ञता के जादू से। क्योंकि मैंने खुद ने अनुभव किया है कृतज्ञता के इस जादू में, इस जीवन में अविश्वसनीय जीवन है जिस पर लोग भरोसा नहीं कर सकते, जिस पर लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे, ऐसा जीवन कृतज्ञता में छिपा हुआ है। तो निश्चित रूप से जब आप कृतज्ञता के जो अपने जीवन में इसको ढाल लेंगे तो फिर एक अलग ही अनुभव आपको प्राप्त होगा। इससे मुझे ध्यान आया कि एक हमारे धर्म शास्त्री जो हैं 1912 से लेकर के 1996 तक वो रहे और उनका नाम है ए गेर्टनर। वो प्रोफेसर भी रहे, धर्मशास्त्री भी रहे और कवि भी थे। उन्होंने बड़ी गजब की बात लिखी है, ध्यान से सुनना आप सभी। वो लिखते हैं कि कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। यानी कृतज्ञता को व्यक्त करना, किसी को धन्यवाद बोलना, ये बहुत शिष्ट और सुखद होता है, सुख देने वाला होता है। इसके साथ ही वो लिखते हैं कि कृतज्ञता से कार्य करना उदार और उदात्त होता है। जब भी हम कृतज्ञता पूर्वक कोई कार्य करते हैं तो वो उदारता भरा होता है। और इससे अगली लाइन में तो कमाल कर दिया लेखक ने। वो लिखते हैं, लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान है। आपको कृतज्ञता प्रकट भी करनी है, आपको कृतज्ञता पूर्वक कार्य भी करने हैं, लेकिन कृतज्ञता को जीना है। और जब आप उसको कृतज्ञता को जिएंगे तो ऐसा अनुभव होगा आपको जैसे मैंने स्वर्ग को छू लिया। स्वर्ग की कल्पना मन में होती है, जहां पर सुख ही सुख हो उसी को हम लोग स्वर्ग मानते हैं, ठीक है ना। तो ये स्वर्ग को छूने के समान होगा जब आप कृतज्ञता को जिएंगे। क्योंकि किसी चीज को जीने में और उसको बोलने में, प्रकट करने में वो बहुत अंतर होता है। तो आपको इसको जीना है। आपके रोम रोम में एक एक श्वास के साथ में कृतज्ञता भरी होनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड भरा होना चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप बहाने ढूंढिए किसी को धन्यवाद कहने का, आप बहाने खोजिए किसी के प्रति कृतज्ञ होने का। कृतज्ञता की कोई अधिकता नहीं है, ये जितनी हो उतनी ही कम है। तो आपको हर पल, हर श्वास के साथ हर प्राणी का, हर व्यक्ति का, हर परिस्थिति का, हर स्थिति का धन्यवादी होना है, धन्यवाद करना है। जितना ज्यादा धन्यवाद आपके जीवन में आता जाएगा उतना ही जादू आपके जीवन में होता जाएगा। तो हमारे धर्मशास्त्री, लेखक और कवि की बात आप दिमाग में रखेंगे, प्रोफेसर साहब की, कि कृतज्ञता प्रकट करना बहुत सुखद होता है और शिष्ट भी होता है, अच्छा भी लगता है। लेकिन कृतज्ञता पूर्वक कार्य करना वो आपकी उदारता में आता है। लेकिन कृतज्ञता को जीना वो स्वर्ग को छूने के समान है। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इसको जी करके देखें एक बार। बड़ा सुख मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है। मतलब वो शब्द नहीं है उसको प्रकट करने के लिए, मेरे खुद के पास वो शब्द नहीं है। तो इसीलिए इसको जिएंगे आप हर पल, हर श्वास के साथ में, और फिर देखना कैसे आनंद आएगा आपको। तो जादुई भविष्य जो आज का विषय है, इसमें आपको क्या करना है, आपके पास से माने सप्ताह का मैं अगर बना करके चलूं तो इसमें एक तो जादू को याद रखें। जो आपका 28वें दिन का अभ्यास था उसको आप दोबारा से सुन लें बेशक से। तो जादू को याद रखें, वो अभ्यास करना। आपको पहले दिन में हुए सभी वरदानों को याद करना है और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी है, धन्यवाद करना है। तो इस चीज को आपको प्रतिदिन ध्यान रखें। प्रतिदिन ना हो पाए तो 3 दिन कम से कम आप ये अभ्यास जरूर करें। और फिर अगले 3 से 4 दिन आप दूसरे अभ्यास कर सकते हैं जो आपके फेवरेट हो, जो आपको सबसे अच्छे लगते हैं 28 दिनों के अभ्यास में। हो सकता है आपका फेवरेट अभ्यास जादुई धन का हो, तो जादुई धन का अभ्यास दोहराएं। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया।
स्वास्थ्य के लिए, जादुई स्वास्थ्य के आप चैप्टर को आप पढ़ें, दोबारा से सुने वीडियो में, उसको अपने जीवन में उसको एक दिन उसको करें। जादुई संबंधों को एक दिन करें। तो इस प्रकार से अलग अलग दिन आप एक एक संबंध को कर सकते हैं। या कोई बहुत जरूरी आपके लिए है कोई कार्य, तो उस कार्य के प्रति कृतज्ञता आप रोजाना आप प्रकट करें। ठीक है, तो ये अभ्यास आप दोहराएंगे साथ साथ में, तो ये जादुई भविष्य आपका तैयार हो जाएगा और ये भविष्य जादू आपके जीवन में से कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, केवल ये नहीं कि 28 दिन किया तो अब आप आगे छोड़ देंगे तो फिर मतलब फिर भी होता रहेगा, ऐसा संभव नहीं है। कुछ काम तो निश्चित रूप से होगा आपके जीवन में, लेकिन पूर्ण रूप से जादू आपके जीवन में नहीं आ पाएगा। तो इसलिए ग्रेटिट्यूड पूरी जिंदगी आपको रखना है। ग्रेटिट्यूड हर व्यक्ति के प्रति आपको अपने अंदर रखना, चाहे आपका बॉस है चाहे आपका एम्प्लॉय है, सबके प्रति ग्रेटिट्यूड आपके दिल में होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे अगले एक नए विषय को लेकर के, नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।